छत्तीसगढ़ बना भ्रष्टाचार का गढ़। मनरेगा जैसी योजना जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानी जाती है, पूर्व में यही योजना नरेगा के नाम से जानी जाती थी। नरेगा का नाम बदलकर उसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया और इसे और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया, किंतु नाम तो बदल गया, स्थिति नहीं बदली। गरीबों की, ग्रामीणों की स्थिति नहीं बदली। नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, लेकिन कोई स्थिति, कोई तस्वीर नहीं बदली है। मैं बता देना चाहता हूं, मनरेगा के तहत 365 दिनों में 150 दिन रोजगार ग्रामीण परिवारों को दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, IRN 24 की लाइव खबर पर आपका स्वागत है। हमारी मुहिम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। हमारी मुहिम ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जो छत्तीसगढ़ महतारी को भी लूटने से नहीं चूक रहे हैं। अपने फायदे के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आपने देखा, अपने फायदे के लिए शासन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को रोजगार दिया जा रहा है, उसके पैसे को आहरित किया जा रहा है। किसके द्वारा? एक जनप्रतिनिधि जिसकी वो रिश्ते में बुआ लगती है। बात कर रहे हैं हम सूरजपुर जिले के जनपद प्रतापपुर के ग्राम पंचायत बैकोना की, जहां आज इस बरसती बारिश में भी ऐसे ग्रामीण, ऐसे गरीब गांव के लोग यहां एकत्रित हैं जो मनरेगा के तहत मात्र 2 वक्त की रोटी चाहते हैं, 2 वक्त की रोजी के लिए काम करते हैं। ये मैं बात करूंगा, आज हमारे बीच मौजूद हैं बिंदेश्वर जी। ये पूरा मामला क्या है मनरेगा का, और मनरेगा के तहत कैसे एक मानसिक विक्षिप्त महिला को रोजगार दिया गया है, उसका पैसा आहरित किया जा रहा है जनप्रतिनिधि के द्वारा। ये ग्राम पंचायत बैकोना का मामला है। इसमें हमारे ग्राम पंचायत जो बैकोना में शौचालय निर्माण कार्य हुआ है, इसमें जो मजदूर काम किए हैं अपना रोजी रोटी के लिए, उन लोगों को मजदूरी आज तक नहीं मिल पाया है, जबकि कंप्लीट हो गया है। और इसमें यहाँ सरपंच के द्वारा अपने रिश्तेदार में जो फुआ लगते हैं वो मासिक रूप में विकसित है, उसका हाजिरी, उसका पत्नी का हाजिरी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का भी हाजिरी भेजा गया है और पैसा आहरित किया गया है, जबकि वो लोग एक दिन भी काम नहीं किए हैं, जो कि वो लोग मनरेगा में एक दिन भी काम नहीं किए हैं और उन लोगों को पैसा आहरित किया जा रहा है सरपंच के द्वारा। और जो काम करने वाले मजदूर हैं उन लोग को 1 रुपया आज तक नहीं मिल पा रहा है। बिंदेश्वर जी, मैं जानना चाहूंगा, इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कहां की थी और अभी तक क्या किया गया इस मामले में? बहुत बड़ी विडंबना है, जहां सरकार गरीबों को रोजगार देने के लिए इस योजना का संचालन कर रही है। एक मानसिक विक्षिप्त महिला को 2019 से अब तक काम कराया जा रहा है। अब कैसा काम करेगी एक मानसिक विक्षिप्त महिला, ये समझा जा सकता है। इतनी बड़ी विडंबना एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, क्योंकि रिश्ते में उसकी बुआ लगती है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहां की है और अभी तक क्या आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई की गई कि नहीं? इसका शिकायत SDM को, कलेक्टर को सभी जगह दिए हैं, लेकिन इसका आज तक कोई जांच के लिए कितना दिन हो गया शिकायत के, कोई नहीं आया है। मैं बता देना चाहता हूं, जैसा कि मेरी बात, हमारी बात जब यहाँ के जनपद CO मोहम्मद निजामुद्दीन से हुई तो उन्होंने कहा इस मामले में मेडिकल जांच करवानी पड़ेगी उस महिला की। तो वो कैसी मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है, क्या करती है, कैसे आप लोग जानते हैं, कितने दिनों से जानते हैं? उसको मैं 10-15 साल से जानता हूँ। मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो गली में घूमते रहती है और जहाँ से आती है वहाँ रोड में घूमते रहती है, तो कुछ काम नहीं करती है। आपने सुना, एक मानसिक विक्षिप्त महिला प्रमाणित है, गांव वाले जानते हैं, 20 वर्षों से जान रहे हैं, और वह मनरेगा में, जैसा कि हमारे पास जो प्रमाण है उसका नाम फूलपति है। इस प्रमाण को दिखाना चाहूँगा मैं कैमरा पर्सन राम प्रवेश जी से कहूँगा, इससे दिखाएंगे कि ये फूलपति का भुगतान किया हुआ देयक पत्र है। कितना भुगतान किया है उसे यह पूरा दर्शाता है। उस मानसिक विक्षिप्त महिला का नाम फूलपति है, जो रिश्ते में सरपंच की बुआ लगती है। मैं दिखाना चाहूँगा, प्रति माह उसे भुगतान किया गया है 2019 से
यह सिलसिला लगातार जारी है। और जो वास्तव में काम करने वाले मजदूर हैं, जो मनरेगा के तहत 2 वक्त की रोजी रोटी कमाते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनकी मजदूरी की तिलांजलि दे दी गई है। उन्हें आज तक उनके कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, लेकिन आज इस गांव की तस्वीर मनरेगा के तहत जहां बदलनी चाहिए, गरीबों की आर्थिक स्थिति, वह हाशिए पे है। आइए हम बात करते हैं, कुछ हमारे साथ और भी मनरेगा में काम किए हुए महिलाएं हैं, वो बताएंगी। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आपने कितने दिन काम किया था और अभी तक भुगतान मिला है कि नहीं आपको? नहीं मिला है, 3 हफ्ता काम करने में नहीं मिला है। 3 हफ्ता आपने काम किया है। हाँ। क्या बोलते हैं मांगने से, मजदूरी मांगने से? बोलते हैं कि कोई फंड का निकलेगा और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग पूछते हैं भाई हम लोग रोजी रोटी हमारी गरीब हैं, हम कैसे घर का काम चलाएंगे? बोलते हैं वही नहीं, बोलते हैं कि कोई फंड का निकलेगा उसमें चलाएंगे। बोल देते हैं कि तो गोभी निकलेगा ना तो मुँह चढ़ाएगा तो नहीं चढ़ा। अच्छा अब हमारे घर में कोई नहीं है, करो या ना करो। तो अभी आप काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं मनरेगा में? करते हैं करते हैं। और उसका भी भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो काम करते हैं आप अभी? नहीं अभी तक आपके खाते में पैसे आए हैं? नहीं यार, पंजीयन कराया तो कागज ले गए, आधार कार्ड और बाकी सब कागज तो का पता दे। इन्होंने पहले भी काम किया था, उसका भुगतान नहीं हुआ है। वर्तमान में काम तो कर रही हैं, किंतु इन्हें उसका भुगतान नहीं मिल रहा है। सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि यदि ऐसी योजनाओं पर पलीता लगाएंगे तो गांव की तस्वीर कैसी रहेगी ये समझा जा सकता है। मैं दिखाना चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन राम प्रवेश जी से, आज हमारी बीच जो माताएं बहनें इस गांव की खड़ी हैं, उन पर क्या बीत रही है। यहाँ के बेरोजगार युवा, किसान, गरीब तबके के लोग जो मनरेगा को 2 वक्त की रोटी का जरिया मानते हैं, और सरकार की यह योजना इसीलिए बनी थी ताकि गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। किंतु इस गांव की तस्वीर मनरेगा के मामले में देखा जाए तो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ऐसे जनप्रतिनिधि जिन पर ग्रामीणों ने, ग्रामवासियों ने भरोसा किया था, वो खुद इनकी राशि को लूट रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज बरसात हो रही है, भरी बारिश में ये लोग न्याय की गुहार लेकर IRN के साथ खड़े हैं। इन्हें भरोसा है कि भ्रष्टाचारियों की पोल खुल चुकी है। अब देखना होगा कि शासन ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, मनरेगा जैसे कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए रोजगार सहायक होते हैं, रोजगार सचिव होते हैं। वो किस कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं या खुद को वो दुर्योधन की भूमिका में मानते हैं, धृतराष्ट्र की भूमिका में मानते हैं? क्या ऐसा उनका करना इन ग्रामीणों के साथ न्याय है? ऐसे लोगों का जो करप्शन का खेल है, उसे इंडियन रिपब्लिक न्यूज एक पन्ने की तरह खोल के रहेगी। और जब तक इन ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल जाता, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। आइए हम बात करते हैं, कुछ मनरेगा में काम की हुई महिलाएं हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कितना दिन काम करे रहा। बुद्धि कोड़े हम 7 दिन है बेचा कर को हाँ। एकरो नहीं मिलल है। हाँ। अब फिर यहाँ करे मनरेगा में हाँ। एकरो नहीं मिली। तो घर की स्थिति तुहर का है, कैसे रोजी रोटी चला थे? इतने बनी कर करके चलो चला। हाँ। केंद्र सरकार की योजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है। मैं बता देना चाहूंगा, ये मनरेगा की जो योजना है उसमें छत्तीसगढ़ 2 वर्ष पहले नंबर 1 की भूमिका में रहा है मनरेगा के कार्यों में। किंतु भारी विडंबना है, उसके बाद इसकी स्थिति ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों की आंख मूंद लेने से यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है। आखिर मनरेगा के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के APO हैं, जिला स्तर के, क्या उन तक ऐसी जानकारी नहीं मिलती है? और जानकारी मिलती है तो कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? मैं पुनः बिंदेश्वर जी के पास आना चाहूंगा। बिंदेश्वर जी, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना, आप इसे क्या मानते हैं? ये कार्रवाई नहीं होना ये बहुत बड़ा वो है। मैंने इन लोग का
अधिकारियों से कहीं संपर्क होगा, उच्च अधिकारियों से या नेता लोगों से, इस तरह से कार्रवाई नहीं हो रहा होगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूं, यह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का, उनका यह विधानसभा क्षेत्र है। जब यहां ऐसी स्थिति है तो बाकी जगहों पे क्या परिकल्पना की जा सकती है विंदेश्वर जी? अब यहाँ हमारे मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी का जो गृह क्षेत्र है, जो यहीं से पले बढ़े हैं, हमारे बैकोना क्षेत्र से ही, सिलौटा से, और वो उनके पास भी इसका संज्ञान भेज दिया गया है, हम लोग के द्वारा जानकारी दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, न मजदूरों का भुगतान भी नहीं हो पाता है। शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम काफी सरल सहज माने जाते हैं, खुद वो ग्रामीण परिवेश से हैं। ऐसे भ्रष्टाचार की जानकारी क्या उन तक नहीं है? और यदि नहीं है तो ग्रामीणों की ओर से हम IRN के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं, यह जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जनता इसे बर्दाश्त कर रही है। इनकी सुध आपको लेनी पड़ेगी और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिनकी वजह से ग्रामीणों के घर में रोटी नहीं बन रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है। 150 दिन के रोजगार देने का केंद्र सरकार ने यह योजना जो बनाया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यह ग्रामीणों के रोजी रोटी के लिए है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, किंतु उसका भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक मानसिक विक्षिप्त महिला को मनरेगा का जॉब कार्ड बनाकर 2019 से लगातार भुगतान किया जा रहा है। वह कैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला काम करती होगी? उसका कारण है वह ऐसे जनप्रतिनिधि की फुआ लगती है जो यहां इस गांव का मुखिया है। सरकार देखना चाहती है, जनता यहां की, कि ऐसे मामले को उजागर होने के बाद इन भ्रष्टाचारियों पे कैसी कार्रवाई होती है। बिंदेश्वर जी, एक और बात सामने आई थी, कुछ दिन पहले किसी मीडिया के माध्यम से इस बात का खुलासा किया गया था। उसके बाद ऐसे लोग क्या कह रहे थे? ऐसे लोग क्या कहेंगे, कहते हैं हमारा क्या उखाड़ लेंगे, हम जो करना होगा जाओ करो, इस तरह से बात करते हैं। आखिर कैसे सफेद पोसों का हाथ इनके सिर पे है? इतने भ्रष्टाचार को उजागर होने के बाद भी ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की भाषा में कहते हैं कि आप क्या कर लोगे, खबर चला के क्या कर लोगे, ग्रामीणों से कहते हैं। लेकिन ग्रामीण जनता आज जागरूक हो चुकी है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने को। आज यहां देख रहे हैं आप, भारी बारिश में भी ग्रामीण जनता मौजूद है, जिन्हें 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मनरेगा की हाजिरी और वेतन चाहिए उसका। मैं और भी यहाँ हमारे बीच कुछ युवा हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आइए, क्या नाम है आपका? रंगबासो जी, क्या मामला है? कब कितना दिन काम किए थे आप और कितना रोज आपको मिला? भुगतान अभी तक हुआ कि नहीं? 15 दिन यहाँ कर रहे हैं और वही में कर ले, हमर बेटी नहीं अभी तक नहीं दिया गया? नहीं। घर के रोजी रोटी कैसे चला रहे हैं आप? का चला है, आप पैसे नहीं देते, आप कैसे करेंगे? सरकार आपको देख रही है। जिस राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा चल रहा है, वहाँ के मुखिया देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री से? क्या बोलेंगे आप? देवे नहीं करें पैसा, काम करे हैं, देवे नहीं करें। यह महत्वाकांक्षी योजना हमारे राज्य में कैसे दम तोड़ रहा है, आपने देखा। हमारे बीच कुछ बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने मनरेगा में काम किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार, ये क्या मामला है पूरा? मनरेगा में कितने दिन आपने काम किया था और आपको अभी तक भुगतान हुआ कि नहीं हुआ है? जहाँ तक मैं 30 गोदी श्याम राज और भवेश नाम के डबरी में कोड़ चुका था। हाँ। उनका एक भी गोदी नहीं आया। अच्छा। और यहाँ मैं काम किया था, कम से कम 16 दिन किया था। हाँ। इसका भी कुछ नहीं आया। और 6-7 दिन सरपंच के घर काम करने गया था, बोल के ले जाया गया था कि आपको गोदी में पैसा चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसका भी कुछ नहीं आया। अर्थात निजी कार्य भी उक्त जनप्रतिनिधि के द्वारा कराया गया, मजदूरों से कहा गया आपको हाजिरी दी जाएगी, उसकी हाजिरी भी नहीं दी गई है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे इस लाइव खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मनरेगा में हो रहे इतने बड़े भ्रष्टाचार की बात प्रदेश के सीएम तक पहुंचे,
मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार की यह योजना है, इसके लिए केंद्र भी जिम्मेदार है। क्या उन्हें इतनी बड़ी योजना का ऑडिट नहीं कराना चाहिए? क्या उन्हें भौतिक सत्यापन नहीं कराना चाहिए कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को मजदूरी दी जा रही है, उसका भुगतान पिछले 2019 से किया जा रहा है। इस गांव की और एक समस्या है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2 साल का भुगतान नहीं हुआ है। हमारे बीच कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काम की हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुकमनिया पैसरा है, ग्राम बैकोना। यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा जय जोहार है। 20-21 का सर हम लोग का तेंदुपत्ता का पैसा नहीं मिला है, और जब हम लोग फड़ मुंशी के पास गए, बोले भैया पैसा काहे नहीं चढ़ रहा है, तो बोले चढ़ जाएगा। ऐसी करते करते पूरा वर्ष बीत गया, 2 वर्ष से 3 वर्ष हो गया, तीसरा से चौथा वर्ष आने वाला है, लेकिन नहीं मिला। फिर हम लोग SDM ऑफिस में अपना आवेदन डाले, वहाँ से फिर जिला में कलेक्टर के पास आवेदन डाले, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग को जो रेंज ऑफिस में महिला बाबू है वो आके कुछ नोटिस दे दी कि कार्ड दोगे तब हम लोग पैसा कुछ देख सकते हैं, वितरण कर सकते हैं पैसा का। हम लोग फड़ मुंशी के पास कार्ड को जमा किए हैं। फड़ मुंशी बोले कि सभी का कार्ड जमा हो जाए फिर सबको पैसा दिया जाएगा। फिर कार्ड को मांगते हैं तो कार्ड नहीं देते हैं, बोलते हैं कार्ड नहीं है। कार्ड मांगते मांगते पूरा वर्ष बीत गया। मजबूरी में हम लोग को वो रिपोर्ट करना पड़ा SDM और कलेक्टर के पास। फिर उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोग को मीडिया वालों को बुलाना पड़ा कि कहीं से भी तो हम लोग को पैसा मिले। कार्ड मांगने जाइएगा तो अब बोलते हैं कि नहीं है। तो आपने देखा कैसी विषम परिस्थितियों में यहाँ के ग्रामीण शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के होने के बाद भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ भ्रष्ट तरीके के जनप्रतिनिधियों का शिकार हो रहे हैं। अब देखना होगा सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है, या ऐसे भ्रष्टाचारी इन ग्रामीणों से सीनाजोरी भी करते रहेंगे, उल्टा बोलते भी रहेंगे कि आप लोग कहीं भी जाओ, कहीं भी शिकायत करो, हमारा कुछ नहीं होगा। आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक है? इसे खत्म तो नहीं किया जा सकता। कई विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम करने में हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। हमारी खबरों के साथ आप लगातार बने रहिए। हम चाहे कैसे भी, कितने भी ऊंचे ओहदे, कोई सफेद पोस्ट, किसी भी पद पे बैठे लोग हों, यदि करप्शन करेंगे उसकी जानकारी हम तक पहुंचेगी तो हम ग्रामीणों की आवाज, हम लोगों की आवाज बनकर आपके सामने आते रहेंगे। भारत की 70% जनता गांवों में निवास करती है। गांव के लिए मनरेगा जैसी योजना बनाई गई है, और उसमें इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है, और शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही का न होना आखिर क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत हद तक गई हुई हैं, जिन्हें हम उखाड़ तो नहीं सकते, लेकिन हिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। इंडियन रिपब्लिक न्यूज की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। हमारे लाइव खबर को आप देखते रहिए। आप हमारी ताकत हैं, हमारी आवाज हैं, और कोई भी समस्या भ्रष्टाचारियों के को लेकर यदि आपको है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी जानकारी हमें दे सकते हैं, आपका नाम तक गुप्त रखा जाएगा। और ऐसा भ्रष्टाचार जहां हो रहा है, इंडियन रिपब्लिक न्यूज पूरे दम के साथ उन ग्रामीणों की आवाज बनेगी जिनके साथ अन्याय हो रहा है। कैमरा पर्सन राम प्रवेश राजवाड़े के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, सूरजपुर।